हाँ जी, जो आज की जजमेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जेल मैनुअल्स को लेकर स्पेशली, ठीक है? तो जेल से रिलेटेड काफ़ी अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग जो है गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो एक बार केस का नाम जान लेंगे, सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच का ही फैसला है, मतलब 2 जजेस की पीठ ने ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न जो है वो पास किया है। काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं। जेलों में आपको आने वाले टाइम में है जो सुधार देखने को अच्छे से मिलेगा, ठीक है? तो एक बार देखते हैं कौन-कौन से टॉपिक से ये रिलेट कर रही है, क्या गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेन-मेन जारी करी हैं। तो बड़ा शॉर्ट में मैंने ब्रीफ करा है जजमेंट को। तो रिलेटेड देखो ये केस रहेगा आर्टिकल 14, 15 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी का अधिकार देता है कि सभी के साथ बराबर व्यवहार किया जाए और 15 जो है 15 में बात करिए किसी भी मतलब बेस पे जैसे सेक्स के बेस पे कि ये मेल है, ये फीमेल है ना? जेल्स के अंदर कोई भी प्रकार का जो है डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए प्रिज़नर्स के बीच, कैदियों के बीच। और तीसरा जो आर्टिकल है वो 21 प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है? कि सभी को एक अच्छी डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति के हैं ये फंडामेंटल राइट, नॉट ओनली फॉर द प्रिज़नर्स बट प्रिज़नर्स भी इंसान हैं जो सज़ा काट रहे हैं, ठीक है? इस वजह से वो इन आर्टिकल्स की मतलब जो कमियाँ आ रही थी, जो फंडामेंटल राइट नहीं प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे थे जेल्स में, तो ये आर्टिकल्स आपको इस जजमेंट में दिखेंगे। दूसरी बात हम कह सकते हैं, ये राइट्स ऑफ प्रिज़नर्स से संबंधित स्पेशली जजमेंट है, सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और गाइडलाइंस कह सकते हो कि अगर कल को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात ऐसे पूछी जा सकती है कि गाइडलाइंस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट टू अपग्रेड द जेल सिस्टम किसमें दी गई हैं, तो वो सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है? बात आगे करते हैं। तो दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ब्रिंग्स ए मेजर पॉजिटिव चेंजेस टू इंडियाज़ प्रिज़न सिस्टम। तो काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। ये एक ऐसी जजमेंट है और स्पेशली थ्रू बेटर यूज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं ओसीआईज़ मतलब ओपन प्रिज़न्स। तो ओपन प्रिज़न्स को और बढ़ावा दिया गया है इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप ओपन जो है एरिया ओपन बैरक्स बनाइए, ठीक है? जो पर्सन एलिजिबल हैं ओपन जगह पे रहने के लिए जेलों में, तो भई उनके लिए तो वो करिए ना, ये बेसिकली ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, ओपन जेल के ऊपर बात ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वजह से की गई है, क्योंकि जेलों में अपने बुरा हाल है, वो भीड़ें मतलब भीड़ इतनी हो रखी है कि वहाँ पे मतलब जगह नहीं है रखने को, है ना, प्रॉपर्ली। तो जो मतलब बंद वाली जेलें हैं, ठीक है? तो वहाँ पे भीड़ थोड़ी-सी कम की जाए, कंट्रोल की जाए, तो इस वजह से वहाँ से शिफ्ट करने को कहा है कि कुछ ओपन, ठीक है, जो जेलों में है, वो और एक्सपेंड करी जाएँ। जिनके पास एरिया है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। जिनके पास आपने ओपन जेल बनाई नहीं रखी, ओपन जेल में कुछ मतलब जेल के अंदर आपने ओपन एरिया दे ही नहीं रखा, ओपन बैरक है ही नहीं आपके पास, तो आप बनाइए भई, ठीक है? तो ये बातें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। और स्पेशली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बिल्कुल जो स्टार्टिंग आपको वर्ड्स मिलेंगे, वो नेल्सन मंडेला के कहे हुए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे कोट करे हैं। तो काफ़ी अच्छी है लाइन्स, एक बार चेक करेंगे। तो नो वन ट्रूली नोज़ ए नेशन अंटिल वन हैज़ बीन इनसाइड इट्स जेल्स। जो बंदा जेल में नहीं गया अभी तक, तो वो कह रहे हैं कि वो अच्छा देश जो है, वो देश को नहीं समझ सकता, ठीक है? वो देश को तभी समझ सकता है जिसने जेलें देखी हों, ठीक है? क्योंकि नेल्सन मंडेला जो हैं, वो खुद 27 साल जेल में रहे हैं, ठीक है? और साउथ अफ्रीका की जेल में रहने के बाद 27 साल जेल में रहने के बाद वहीं के वो राष्ट्रपति बाद में बने, तो वो बेटर मतलब वो तो ये लाइन्स, ठीक है? उन्होंने कही की मन उनके द्वारा कही गई हैं, ठीक है? तो द सेकंड बात की है, ए नेशन शुड नॉट बी जज्ड बाय हाउ इट ट्रीट्स इट्स हाईएस्ट सिटीजंस बट इट्स लोएस्ट वन्स। किसी देश को अच्छा हम ऐसे नहीं जज कर सकते कि हाईएस्ट लोगों को ट्रीटमेंट क्या मिलता है। सबसे लोएस्ट जो लोग हैं उस कंट्री के, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो हम जान सकते हैं कि वो नेशन कैसा है, ठीक है? तो ये वर्डिंग जो है वो नेल्सन मंडेला की है और आगे हम जानेंगे ब्रीफ में सुप्रीम कोर्ट की।
अ, जो नज़र है, जो मेन उनकी तरफ से गाइडिंग ठीक है, फैक्टर्स हैं, जो गाइडिंग मतलब गाइड किया गया है कि भई ये गाइडलाइंस हमारी तरफ से रहेंगी, ठीक है? उसके रिगार्डिंग इन्होंने गाइडलाइंस को मनवाने के लिए टाइम बाउंड भी अच्छे से किया है, बट वो मैंने टाइम पीरियड्स जो हैं, वो मेंशन नहीं करे। मैंने उनको ब्रीफ्स में एक्सप्लेन किया है। आप एक बार जानेंगे मेन गाइडलाइंस रिलेटेड टू अपग्रेड द जेल प्रिज़न सिस्टम, ठीक है? जेल कह लो या प्रिज़न कह लो, एक ही बात है। तो पहली पहली बात जो है वो उठाई गई है कि लेस ओवरक्राउडिंग इन रेगुलर जेल्स। तो रेगुलर जो क्लोज्ड जेलें हैं, बंद वाली जेलें हैं, वहाँ से भाई क्राउड जो है कम किया जाए। ठीक है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इसका मतलब मोर प्रिज़नर्स स्पेशली सूटेबल वन्स, जो देखो मतलब ठीक होगा, जिसका बिहेवियर अच्छा होगा ना, उसी को ओपन में रखते हैं। ऐसे गलत बिहेवियर वाले बंदे को तो ओपन जेल में रख ही नहीं सकते, उसको तो बंद करके रखना पड़ेगा, जो किसी को मारे-मुरे अंदर। तो मोर प्रिजनर्स विल मूव टू ओपन प्रिजन्स, ठीक है जी? ओपन प्रिजन्स फ्रीइंग अप स्पेस एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन क्राउडेड फैसिलिटीज़। तो थोड़ी-सी फ्री हो जाएगी स्पेस, इस कारण से उनको ओपन में शिफ्ट किया जाए। तो इस वजह से ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दूसरी बात, बेटर रिहैबिलिटेशन एंड रिफॉर्म फॉर प्रिज़नर्स, ठीक है? अब उनको भई सुधारना है, हमने वापस सोसाइटी में लेकर आना होता है कैदियों को, ठीक है? ये तो है नहीं कि हमेशा वो वहीं पे रहेंगे। किसी को 3 साल की जेल हो रखी है, किसी को 7 साल की, तो वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, ठीक है? तो इस कारण से उनको जेल में भी स्किल्स सिखानी चाहिए एटसेट्रा, एटसेट्रा। वो सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो जो ओपन जेल सिस्टम है दैट ओसीआईज़ मतलब ओसीआईज़ विल बिकम ट्रू सेंटर्स फॉर चेंज with real skills training, education, jobs, certificates outside, work opportunities, fair wages, healthcare, banking access, family visits, and home leave, which helping the prisoners prepare for normal life after release। तो ये सारी चीज़ें मतलब वहाँ पे मौजूदा होनी चाहिए, जिस वजह से वो कल को अपनी सज़ा काट के सोसाइटी में आएँ, तो उनको कोई अजीब-सा ना लगे, है ना? क्योंकि वो पहले ऑलरेडी स्किल्ड हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग उनकी हो रखी है, हर फैसिलिटी उनको मिली हुई है, मतलब वो एक सज़ा बस अलग से काटनी है, उतना ही है, बट वो डिग्निटी के साथ कटवानी होती है सज़ा, ठीक है? ये नहीं है कि वो भीड़ कर दो वहाँ पे, जैसे मर्ज़ी धक्का-मुक्की, चाहे उनको कुछ सिखा रहे हो, चाहे नहीं सिखा रहे, इस टाइप का नहीं होना चाहिए क्योंकि कई जेलें ऐसी अपने देश में हैं, तभी ये देखो बातें कही जा रही हैं। तीसरी बात जो है, वो है फेयरर एंड ईज़ियर एक्सेस टू ओपन प्रिज़न्स। ठीक है? तो मतलब वहाँ पे ओपन प्रिज़न्स में आराम से वो वहाँ पे ठीक है, जा सकते हैं या जो भी है, ठीक है? मतलब वहाँ पे ठीक है? उन उ मतलब फैसिलिटी हो जाएगी, बट उन्हीं को भेजना है जिनका गुड बिहेवियर है। तो एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट या ओल्ड रूल्स फॉर हू कैन गो टू ओसीआईज़ विल बी रिलैक्स्ड। पुराने रूल जो देखो अलग थे, ओसीआई में उसी को भेजा जाएगा जिसका शॉर्ट टर्म है या जो भी है मतलब जो या लंबा रहे, जो भी है, पुराने रूल्स थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं। डिसीज़न्स विल फोकस ऑन गुड बिहेवियर। अब गुड बिहेवियर के ऊपर जोर देंगे और रिफॉर्म पोटेंशियल, ठीक है? क्राइम टाइप, किस टाइप का क्राइम करके आया बंदा एंड रेडीनेस फॉर सोसाइटी, नॉट जस्ट लॉन्ग जेल टाइम सर्व्ड बट विद द क्लियर रिकॉर्डेड रीजंस फॉर ईच केस। तो सिर्फ ये नहीं है, इतना टाइम वो जेल में रह रही है, अब उसको शिफ्ट करो। नहीं, गुड बिहेवियर है तो स्टार्टिंग में भी हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो मतलब हर केस वो डिपेंड करेगा किस टाइप का क्राइम है और वो बंदा तैयार हो भी रहा है सोसाइटी लाइक या नहीं, या वो ज़्यादा बिगड़ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे जी, ठीक है? किनको शिफ्ट करना है। तो फेयर बंदों को शिफ्ट किया जाएगा। फोर्थ बात है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर वुमेन प्रिजनर्स। अब वुमेन प्रिजनर्स जो हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता जेलों के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भई इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। जो हर फैसिलिटी मेल को अवेलेबल है, वो वुमेन को अवेलेबल होनी चाहिए। वो फीमेल्स को भी अवेलेबल करवाएँ। ठीक है? तो वुमेन प्रिजनर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड और ब्लॉक्ड फ्रॉम ओपन प्रिजन्स एनीमोर। द सिस्टम मस्ट नाउ एक्टिवली include them with proper facilities and फेयर रूल्स, सो दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ रिहेबिलिटेशन। इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए हर टाइप का, और बेटर कंडीशंस एंड ए चांस टू प्रिपेयर फॉर लाइफ आउटसाइड जेल जस्ट लाइक मेल प्रिजनर्स। दिस प्रोटेक्ट्स देयर राइट टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी। हाँ, इक्वालिटी के अंडर ठीक है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन्स के वुमेन को दिया जाए। ठीक है, ये बात कही गई है। नेक्स्ट आते हैं मोर ओपन प्रिजन्स एंड फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया।
तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टेट्स या यूटीज़ जितनी भी हैं यूनियन टेरिटरीज़ विदाउट ओसीआईज़ विल स्टार्ट देम और क्रिएट ओपन, सेमी ओपन सेक्शंस इन एक्जिस्टिंग जेल्स। ठीक है? तो कहने का मतलब जितनी भी स्टेट हैं या यूटीज़ हैं, सारे भाई स्टार्ट करो ये प्रोसेस, क्रिएट करो, अगर क्रिएट करने वाली है, ठीक है? और एक्जिस्टिंग वन्स विल बी फुली यूज्ड एंड एक्सपेंडेड टू कवर मोर प्रिजन्स। जिन जेलों के पास मतलब जिन स्टेटों के पास जेलों के अंदर ओपन एरियाज़ हैं, उनको और बढ़ाया जाए, ठीक है? उसको और एक्सपेंड किया जाए, ताकि वहाँ पे और हम ज़्यादा प्रिज़नर्स जो हैं भेज सकें, ठीक है? ताकि क्लोज़्ड वाली जेलों के अंदर भीड़ थोड़ी-सी कम हो सके और आराम से वहाँ पे वो भी लोग उन लोगों को साँस आनी चाहिए, ठीक है भई? नेक्स्ट, यूनिफ़ॉर्म एंड बेटर स्टैंडर्ड्स नेशनवाइड। A national committee will create common rules for running OCIs, eligibility, living conditions, wages, training, gender inclusion, monitoring. So every state follows similar good practices inspired by successful models like Maharashtra, Kerala and Rajasthan. ठीक है जी? तो कहने का मतलब वो जैसे महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान की जेलें हैं, उनके अंदर वो सिस्टम है ठीक-ठाक बेटर, तो उसी तरीके से अपने पूरे भारत में जो है, वो सिस्टम करना है, तो नेशनल वाइड लेवल की कमेटी जो है, वो क्रिएट करी जाएगी, कॉमन रूल बना के देगी, सारी जेलों को वो मानने होंगे, एक्सेट्रा, ठीक है? यूनिफ़ॉर्म तरीके से। नेक्स्ट बात, स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है? तो इसमें बात कही है कि जेल्स शुड हेल्प प्रिजनर्स इम्प्रूव एंड कम बैक टू द सोसाइटी प्रॉपरली, नॉट जस्ट मेक देम सफर। जेल सिर्फ ये नहीं भी एक कटवानी है बस जैसे मर्जी उसको साथ बिहेव करो, भाई उसको बंदा बना के रखो ताकि वो बाहर आके सोसाइटी में बाद में जी सके और मिक्स हो सके, रिहैबिलिटेट कर सके। सो प्रिजनर्स कीप देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो उनके खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर ध्यान करने वाली बात है कि इक्वालिटी होगी आर्टिकल 14, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? कोई डिस्क्रिमिनेशन हो आर्टिकल 15 एंड लाइफ विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल, ठीक है? वो 21 की बात आती है। तो ये तीनों आर्टिकल्स जो हैं अच्छे से कंप्लाई करे जाएँ। और लास्ट में बात है इम्पोर्टेंटली कि कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग। तो कंप्लायंस भी करी जाएगी इन गाइडलाइंस की और मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। बाद में देखा भी जाएगा कि कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कही है। तो नो मोर जस्ट मेकिंग रूल्स एंड फॉरगेटिंग देम। ये कोई ऐसे नहीं है भी रूल्स दे दिए और फॉलो नहीं करे जाएँगे, ठीक है? और उसको भूल जाएँगे आप। सुनेंगे, भूल जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ देयर विल बी स्ट्रॉन्ग टीम्स एंड हाई कोर्ट्स constantly watching, reporting and fixing the issues fast so the reforms really happen and jails actually improve. ठीक है? तो कहने का मतलब सारा सिस्टम हमने बनाया है रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग तक का, तो वो सारे मतलब हाई कोर्ट अपनी निगरानी रखेगी जेलों के ऊपर, ठीक है? और जिससे वो आप मतलब देखेंगे कि आपको प्रॉपर जेलों में सुधार होता नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ये गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर फोकस किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है? केस का नाम लास्ट में ध्यान रखेंगे, सुहास चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, थैंक्स।